हाय फ्रेंड्स। एक ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे पास और आसपास बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होता है कि हम किसको फॉलो करें, रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को या साइंस को। ये तीन ऐसी चीज़ हैं जो हमारे आसपास हैं और जो हमें गाइड करती हैं टू लीड आवर लाइफ फॉरवर्ड। और अगर हम देखते हैं कि ये जो तीन चीज़ें हैं, इनकी अपनी एक खासियत है। ये तीनों चीज़ हमें एक दिशा देती हैं जिस दिशा में हम आगे मूव करें। पर वो जो दिशा है, दिशा तो देती है, पर ये कैसे डिसाइड करें कि जो दिशा है वो सही है? क्योंकि अगर वो दिशा सही होगी तो ही हमारे आगे वाले एक्शन भी सही होंगे। तो ये डिसीजन लेना कि ये जो हम इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा स्ट्रीम हमें सही रास्ता दिखाएगा। अगर हम देखते हैं रिलीजन को, रिलीजन बहुत सारे रिलीजन्स हैं हमारे आसपास, बहुत सारे रिलीजन्स हैं। हर रिलीजन का अपना एक तरीका है रहन सहन का, अपना एक तरीका है खाने का, अपना एक तरीका है एक दूसरे के साथ बिहेव करने का, और एक तरीका है अपने आप को जानने का। उसमें बहुत सारी माइथोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू उनके फॉलोअर्स को टीच किया जाता है, उन फॉलोअर्स को एक मैसेज दिया जाता है कि हाँ, इस तरह से तुम करोगे तो शायद तुम्हें तुम्हें बेहतर ज़िंदगी जीने का अवसर मिले। तो इस तरह से बहुत सारे रिलीजन हैं हमारे आसपास, और वो रिलीजन एक पर्टिकुलर मैसेज देते हैं और एक दिशा देते हैं लाइफ को जीने की। दूसरी तरफ है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में यूनिक है इन द सेंस कि वो हर रिलीजन में है और उसका कोई धर्म नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का कोई रिलीजन नहीं होता, और स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करती है कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन हैं, आपको लाइफ कैसे जीनी है, या फिर आप अपने आप को कैसे समझते हैं। जब ये स्पेसिफिक हो जाता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को समझें, तभी जाके आप सही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि व्हाट इज़ सराउंडिंग। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो दो चीज़ हैं हमारे आसपास, एक वो जो हम हैं और एक वो जो सराउंडिंग है। हमारे अलावा जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है, पर जो सराउंडिंग है उसको हम जब भी बेहतर समझ पाएंगे जब हम अपने आप को समझें। जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं समझ पाएंगे, हम सराउंडिंग को नहीं समझ सकते। उसका क्या रिलेशन है, उस बिहेवियर का, उस एक्शंस का क्या रिलेशन है, हम नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम अपने आप को नहीं समझें। तो स्पिरिचुअलिटी एक वो रास्ता है, एक वो प्रिंसिपल है जो आपको खुद को समझने के लिए स्टिमुलेट करती है। बट आप खुद को समझोगे कैसे? एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे आप अपने आप को समझोगे। उसके लिए सबसे आप समझने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लॉजिक्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और लॉजिक ऐसे जो बहुत ही तार्किक हो, बहुत ही इन द सेंस कि बहुत ही साइंटिफिक हो और बहुत ही इवॉल्व लॉजिक्स हों, और जिसके कारण आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हो। तो फिर आप जब अपने आप को समझने की कोशिश करते हो तो आप अपनी एक आइडेंटिटी डिफाइन करते हो कि यस, यू आर दिस, एंड नाउ दिस इज़ योर positive things and this is your negative things, and this positive and negative things make an identity of yourself, and now you have to accept the external environment। और जो बाहर का जो माहौल है वो आप अब इस एंटिटी जो बनी है, जो आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, उसके बेसिस से आप बाहर की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हो, बाहर के माहौल को समझने की कोशिश करते हो। तो ये जो पाथ है, ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला पाथ है, इसमें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और आपके लॉजिक्स बहुत रिफाइन होने चाहिए, जब जाके आप स्पिरिचुअलिटी को समझ पाते हो। तीसरी एक जो चीज़ है वो है साइंस।
साइंस एक बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही एविडेंस बेस्ड, और एक थर्ड पिलर है साइंस का एक्सपेरिमेंटेशंस। क्योंकि लॉजिक्स जब एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में रिजल्ट देते हैं, और वो रिजल्ट जब हम रिप्लिकेट करते हैं एक दूसरी सिचुएशन पे, तो वो एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट देता है जैसा हमने एक दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो जो रिप्लिकेबिलिटी ऑफ रिजल्ट है ना, जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे ही बिहेव करेगी अगर मैं सेम कंडीशन लाऊंगा, तो साइंस को जन्म देती है। तो साइंस में ऑब्जेक्टिवनेस, मतलब वो नॉलेज होगी वो बहुत ही कारगर होगी, वो सॉलिड होगी, वो नॉलेज वो किसी के बदलाव से बदलेगी नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये साइंस ऐसे नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग साइंस नहीं बदलेगी, या आपके अकॉर्डिंग साइंस नहीं बदलेगी। साइंस जो है वो है। तो साइंस में एक्सपेरिमेंटेशंस हैं। तो साइंस एक यूनिफाइड करती है सारे लॉजिक्स को। क्योंकि कई बार हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग लॉजिक्स अलग हो, किसी थर्ड पर्सन के कारण लॉजिक्स अलग हो, फोर्थ के कारण अलग हो, पर जब साइंस पे बात आती है तो साइंस हमारे लॉजिक्स को यूनाइट करती है, एक डिफाइन करती है लॉजिक्स को, और जिसमें क्या सही है, क्या एविडेंस बेस्ड है, क्या ऑब्जेक्टिव लॉजिक है, और क्या एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव कर करके क्या रिजल्ट आया है, उसके बेसिस पे साइंस हमें राइट की डेफिनेशन देती है। तो साइंस का जो राइट है वो हमेशा राइट रहेगा और हमेशा रिजल्ट देगा, इन किसी भी सिचुएशन हम देख लो। तो साइंस एक बहुत अच्छी तरह राइट को डिफाइन करता है। रिलीजन भी अपनी तरह राइट को डिफाइन करता है, पर उससे रिलीजन में वैलिडिटी नहीं होती। वो हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट राइट है, दूसरे रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट राइट है, तीसरे रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट राइट है। तो ये जो डिफरेंट राइट्स हैं, उसको जो यूनिफाइड राइट होता है, जिसको मतलब कि व्हाट इज़ द राइट ऑफ राइट, क्या सही क्या सही सच है, वो साइंस हमें देता है हमारे सामने। तो हमें इन तीनों चीज़ों में से स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड साइंस, कौन सा राइट है हमें राइट लेना है, ये हमारी डिपेंड करता है हमारी सोच पे, हमारी समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है उस पर, और जो आसपास माहौल कैसा जनरेट होता है उस पर। तो इसलिए अगर सही राइट की तलाश में हैं हम, तो हमें साइंस, लॉजिक्स और नॉलेज का जानना बहुत ज़रूरी है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समाज में अगर सही राइट की हमें तलाश है तो साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें साइंस को प्रमोट करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए, और आगे एक दूसरे के साथ साइंटिफिक डिस्कशंस, साइंटिफिक माहौल जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और चाहे आप कहीं पे भी हैं, चाहे हो सकता है कि आप साइंस को ज़्यादा नहीं पढ़ते हों, बट आपको साइंस को प्रमोट करना चाहिए। आप कहीं पे भी बैठे हों, अगर आप घर में बैठे हों तो आपको साइंस को प्रमोट करना चाहिए। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आप साइंस को प्रमोट करें, क्योंकि जो रिलीजन साइंस को प्रमोट करता है वो रिलीजन लॉजिकल होता है, और जो रिलीजन लॉजिकल होता है उसके फॉलोअर्स उतने ही बेहतर होते हैं। और अगर वो उसके फॉलोअर्स साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, वो रिलीजन उतना ही डोमिनेट करता है। तो इसलिए अगर हम साइंस को बेसिस करके राइट को डिफाइन करें, और अगर हमारे सोचने के तरीके और हमारी रिलीजियस थिंकिंग साइंस से अलग है, तो उसे हमें चेंज करना चाहिए, और विज्ञान की तरफ झुकाव रखना चाहिए, और लॉजिकल सोच डेवलप करनी चाहिए। Spirituality on the other side is also very important, and spirituality give logic to self and individual, and वो जो लॉजिक्स है वो बहुत ही रिफाइंड लॉजिक्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, बट उसको एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम अपन को जानते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटेशन रूप देना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो ऐसी कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी करीब है विज्ञान के, साइंस के बहुत करीब है कंपेयर टू रिलीजन। रिलीजन दूर है विज्ञान से, बट स्पिरिचुअलिटी में एक्सपेरिमेंटेशन की कमी है, वो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाते हम स्पिरिचुअलिटी में। इसलिए हमें वो डिफाइंड, वो ऑब्जेक्टिफाइड राइट में बी नॉट बी एबल टू अचीव, बिकॉज कई बार जो स्पिरिचुअल लोग हैं
उनके लॉजिक्स के अकॉर्डिंग वो अलग इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, और कोई दूसरा स्पिरिचुअल पर्सन है वो अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को अलग से इंटरप्रेट करता है। तो वहाँ पे राइट की यूनिफिकेशंस चांसेस इतने नहीं होते जितने विज्ञान के होते हैं, बट रिलीजन से बेहतर होते हैं। रिलीजन से कहीं ज़्यादा बेहतर स्पिरिचुअलिटी के यूनिफाइड राइट्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम देखें कि कौन सबसे बेहतर राइट को डिफाइन करता है, तो रिलीजन बहुत सबसे पीछे है। चाहे आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हो, मैं उसमें नहीं बोल रहा, रिलीजन सबसे रिमोट में है। दूसरा स्पिरिचुअलिटी है जो राइट को बेहतर डिफाइन करती है, और जो सबसे करीब से जो राइट की एक्चुअल राइट की जो डेफिनेशन देता है वो विज्ञान है, जो साइंस है। तो अगर हम विज्ञान अपनी सोसाइटी में डेवलप करते हैं, अपने बिहेवियर में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने आसपास, अपने नेशन में, तो हम वो समाज बहुत आगे बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड, जो साइंस को इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा है पर स्पिरिचुअलिटी को कर रहा है, उसमें भी लॉजिक्स हैं और उसमें भी लॉजिक्स रिफाइन होंगे, क्योंकि पर जब स्पिरिचुअलिटी पे क्वेश्चन आता है तो एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि वो स्पिरिचुअलिटी वाले क्वेश्चन लोग हर चीज़ से क्वेश्चन करते हैं, और उसमें वो भगवान से भी क्वेश्चन करते हैं और एक गॉड से भी क्वेश्चन करते हैं, जो रिलीजियस लोगों को पसंद नहीं होता। और जब भगवान से क्वेश्चन किया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी, ईश्वर की जो आइडेंटिटी है, गॉड की जो आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं चैलेंज की जाती है। और जब जो स्पिरिचुअल लोग जब उस आइडेंटिटी को चैलेंज करते हैं, उन लोगों को फाइनली ये मिलता है कि ईश्वर तो एक 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 इल्यूजन है, ईश्वर तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ये क्या तमाशा क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। बट फिर जाके जो लोग रिलीजियस हैं वो एक 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 आकार तैयार करते हैं राइट को डिफाइन करने के लिए। उस आकार, उस रूप को वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो दिस इज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, बट माई पर्पज़ टू मेक दिस वीडियो इज़ दैट कि हाउ टू डिफाइन राइट, हमें सही क्या दिखता है, क्या रखना चाहिए और क्या सही को प्रमोट करना चाहिए। तो विज्ञान एक ऐसा सही है जो हमें हमेशा रिजल्ट बेहतर देगा, सही एग्जैक्ट राइट की डिफाइन करने के लिए प्रमोट करेगा। और अगर हम विज्ञान को अपने समाज में, अपने आसपास, अपने परिवार में प्रमोट करते हैं, तो उस कारण, हमारे बिहेवियर के कारण हमारे समाज में भी चेंज आएगा, और हमारे समाज के कारण हमारे देश में चेंज आएगा, और उसी कारण हमारे आने वाली जनरेशन में भी चेंज आएगा। थैंक यू।